BST बिजनेस स्टडी 12 के अंदर आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा आपको दिख ही रहा है, क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में आप देख रहे हैं प्रबंध का स्तर। यहाँ एक फिगर बना हुआ है, ये किसका फिगर है? ट्रायंगल का है, इसको त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो आप फिगर से बता सकते हैं कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, और लोअर लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध, ठीक है। अब सबको हम लोग जानेंगे, एक एक करके विस्तार में जानेंगे, समझेंगे कि आखिर है क्या। तो देखिए, हम लोग प्रबंध क्या है ये समझ चुके हैं, लेकिन प्रबंध करने के लिए उसको कितने स्तर में बांटा गया है वो आज सीख रहे हैं। उसमें हम लोग सीख भी चुके हैं, क्या सीख लिए हैं कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध, ठीक है। प्रत्येक स्तर के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो मैनेजर होता है उस मैनेजर की पोस्ट का नाम क्या है, मैनेजर की पोस्ट, POST, पोस्ट का नाम क्या है। मिडिल लेवल पर जो मैनेजर होते हैं उसको सिर्फ मैनेजर बोलते हैं या कुछ उसका नाम अलग से है। लोअर लेवल मैनेजमेंट पर जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनका क्या कुछ अलग से नाम रखा जाता है कि सबको मैनेजर मैनेजर मैनेजर। यदि सबको मैनेजर, टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको भी मैनेजर बोलेंगे, मिडिल लेवल पर जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको भी मैनेजर बोलेंगे, लोअर लेवल पर जो मैनेजमेंट कर रहा है उसको भी मैनेजर ही बोलेंगे। तो फिर आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कि कौन टॉप लेवल का मैनेजर है, कौन मिडिल लेवल का है, कौन लोअर लेवल का है। समझ में आ रहा है बात? तो आज हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टॉप लेवल पर जो मैनेजर के पोस्ट पर काम करते हैं उसमें कौन कौन होते हैं। तो उसमें होते हैं आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोलिएगा सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो इसको आपको लिखना क्या है? संचालक मंडल। क्या बोलते हैं? संचालक मंडल। हिंदी में क्या बोलते हैं? तो संचालक मंडल कहा जाता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, इसके अंदर आपका CEO भी आ जाते हैं। CEO फुल फॉर्म आपको हम बता देते हैं, लिख लेना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। समझे? नाम सुने भी होंगे कि फलना कंपनी का CEO है ये, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर CEO है, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है। सुनाई दिया? और जहाँ समझ नहीं आया वहाँ टोक देना और पूछ लेना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO किस मैनेजमेंट का हिस्सा है, कौन से लेवल का हिस्सा है? तो टॉप लेवल, ठीक है, हाँ या ना। फिर आता है क्या? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुन रहे हैं? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो मैनेजर होते हैं उनको क्या नाम से पुकारा जाता है? कुछ तो नाम दिया गया होगा, इसको नाम दिया जाता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये क्या काम करते हैं सब बताएंगे, अभी काम हम नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर होते हैं उनको क्या नाम से लोग पुकारते हैं। मिडिल लेवल पर, लो लेवल पर जो मैनेजर होते हैं उसका नाम रखा गया है या नहीं? तो यहाँ नाम रखा गया है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में क्या? विभागाध्यक्ष। क्या बोलते हैं? विभागाध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर होते हैं उसको हम लोग सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं, सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं। और भी पोस्ट है जैसे फोरमैन, क्या? फोरमैन, ठीक है। ये अब बोलेंगे सर प्लेटफॉर्म एरिया, आप तो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का 3 हिस्सा है, 3 स्तर है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 ही है ना? बिल्कुल 3 ही है, 1 2 3 है, देख रहे हैं यहाँ पे प्रबंध लिखा हुआ है, यहाँ प्रबंध लिखा हुआ है। बोले तो फिर ये क्यों दिया? ये इसलिए दिए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म एरिया में सिर्फ वर्कर आते हैं। कौन आते हैं? वर्कर आते हैं। और वर्कर जो है नॉन मैनेजरियल पर्सन होते हैं, ठीक है। इनका काम मैनेजमेंट करना नहीं है, सिर्फ काम करना है। इंस्ट्रक्शन मिलेगा,
निर्देश मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना है बस। तो ये प्लेटफॉर्म दे दिए, ये मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आपके मन में अभी विचार चला, आपके मन में प्रश्न बना कि इनका काम क्या है। तो पहले काम से पहले ये तो जान गए क्या क्या जाने। पहला सवाल क्या बनाएंगे घर पे जाके कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनाना कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, उसका आंसर लिखना। प्रबंध के निम्नलिखित 3 स्तर होते हैं। आप हिंदी मीडियम से है तो, अंग्रेजी मीडियम से है तो आप अपना क्वेश्चन बना देना कि हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आंसर देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, हिंदी में आपको लिखना उच्च स्तरीय प्रबंध। सेकेंड में मध्य स्तरीय प्रबंध, जो कि इंग्लिश में आपको दिख ही रहा है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध, तीनों स्तर पर जो मैनेजमेंट के रूप में मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, उन मैनेजरों का नाम क्या होता है। नाम मतलब उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहे हैं, उस पोस्ट का नाम, पद का नाम। पद का नाम क्या है। तो टॉप लेवल पर जो मैनेजर होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में होते हैं और सीईओ, हिंदी में आपको दिक्कत नहीं होगा, संचालक मंडल बोलते हैं इसको, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं। और भी होते हैं लेकिन अभी उतना विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है, अभी हम बोलेंगे सर। दूसरा देख रहे हो हेड ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर के पोस्ट पर अपॉइंट किए जाते हैं वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और सबसे लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसमें मैनेजर के रूप पोस्ट पे काम करते हैं वो है सुपरवाइजर, जो सुपरविजन का काम करता है, फोरमैन, और भी होते हैं लेकिन ये 2 आपके लिए काफ़ी है आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। अब हम लोग एक करके समझते हैं बातों को, समझना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इस फिगर से देखिए, इस फिगर में सबसे पहले देखिए कि ट्राइंगल ही क्यों लिया गया, स्क्वायर क्यों नहीं लिया गया, या रेक्टेंगल शेप क्यों नहीं लिया गया। रेक्टेंगल लेके ऐसे से कर देता, 3 टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ट्राइंगल ही क्यों लिया गया, सवाल बनेगा ना दिमाग में। ट्राइंगल इसलिए लिया गया क्योंकि जो ऊपर में होता है उसके ऊपर ये ज़्यादा रहता है। आप जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। देखिए यहाँ स्पेस देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट के पोस्ट पर या जो मैनेजर्स होते हैं उनका नंबर, उनका संख्या बहुत कम होता है लेकिन उनका काम बहुत कठिन होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कठिन काम उनका क्यों होता है अभी जानेंगे। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इतना जगह है, ज़्यादा स्पेस दिख रहा है इसमें ज़्यादा स्पेस इसलिए है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एक बड़ा कंपनी है तो उसका मान लो कि सैकड़ों में डिपार्टमेंट है तो सैकड़ों में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे ना। क्या सीईओ एक कंपनी में एक होगा या 50 होगा? एक ही होगा ना। तो ये स्पेस इसलिए स्पेस के अकॉर्डिंग किया गया है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर, ये फोरमैन जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजर के पोस्ट पर रहते हैं लोग, इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर फैक्ट्री में 2-4 सुपरवाइजर नहीं, हर कार्यस्थल पर 1 से अधिक फोरमैन, समझे ना। तो संख्या के आधार पर ही ट्रायंगल लिया गया। यहाँ स्पेस कम है, इसका मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर होते हैं उनका संख्या बहुत ही कम होता है, ठीक है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में स्पेस ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें कम नहीं है, इसमें टॉप लेवल मैनेजर से ज़्यादा संख्या किसका होता है, मिडिल। लेकिन काम इनका उतना रिस्की नहीं होता है, उतना रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं होते हैं, ठीक है। और लोअर लेवल में सबसे ज़्यादा स्पेस है, इसका मतलब है कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर में क्या होते हैं, सबसे अधिक संख्या में मैनेजर्स मतलब प्रबंधक होते हैं। कोई पूछेगा, ऐसे एग्जाम में नहीं आता है कि ट्रायंगल शेप क्यों लिया गया है, ये नहीं पूछेगा एग्जाम। लेकिन कोई इंटरव्यू में चले गया और कहा गया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट को यदि फिगर में शो किया जाता है तो ट्रायंगल में दिखाया जाता है, ट्रायंगल ही क्यों लिया गया, स्क्वायर क्यों नहीं लिया गया, रेक्टेंगल शेप को क्यों नहीं लिया गया, तो बता पाएंगे? अभी भी नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे। हाँ, तो अब देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसका काम सुनो क्या है। अब काम समझो, मतलब घर पे जाकर लिख लेना सबका काम भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको संचालक मंडल बोलते हैं। इसके लिए थोड़ा विस्तार में हम जाएंगे कंपनी में। कहाँ जाएंगे? तो कंपनी हम लोग भी अकाउंटिंग सीख रहे हैं किसका, कंपनी का ना। तो उसमें शायद बात हुआ था कि कंपनी एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है ना, ये बताया था ना कि कंपनी इज दैट बिजनेस विच कैपिटल इज डिवाइडेड इन शेयर, इंग्लिश में बता दिए हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति अंश खरीदता है, जो व्यक्ति अंश खरीदता है उसको अंशधारी बोलते हैं, यही बताया था। जो व्यक्ति अंश खरीदता है उसे अंशधारी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर।
आपको बता देना चाहेंगे हम कि जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मैनेजर की पोस्ट पे लोग होते हैं ना, वो शेयर होल्डर्स ही होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर। आपको ये बात बताया गया है कि एक प्राइवेट कंपनी भी होता है, एक पब्लिक कंपनी भी होता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में संचालक मंडल में कितने संचालक हो सकते हैं? कम से कम और अधिक से अधिक, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये चीज़ आपको शायद हम लिखवाए हैं अंतर में कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम संचालकों की संख्या यदि हो सकती है तो वो कितना हो सकती है? 2 हो सकती है। कितना? 2। और पब्लिक कंपनी में कम से कम संचालकों मतलब डायरेक्टर की संख्या जो होती है वो 3 होती है। मैक्सिमम पूछेगा तो 15, इसमें भी 15। आजकल एक और नया कंपनी अस्तित्व में आ गया है, मतलब एग्जिस्ट करता है, 1% कंपनी। 1% कंपनी, इसका थ्योरी नहीं लिखवाया लेकिन अभी बता दे रहे हैं। 1% कंपनी, सब मत लिखना अभी, वेस्ट नहीं। 1% कंपनी में भी आपका कम से कम जो डायरेक्टर है वो मैक्सिमम तो 15 ही होता है। मैक्सिमम कितना? 15 डायरेक्टर यहाँ भी होना चाहिए। और शायद कम से कम, शायद बोले, इसमें कंफर्म नहीं है, कम से कम 2 इसमें हो सकता है, ठीक है। तो क्या बताएं, देखो मात्र 2 या अधिकतम 15, संख्या कम है कि नहीं? 2 या 15 बहुत ज़्यादा संख्या होता है क्या? कमी है, इसीलिए देखो स्पेस कम है। तो डायरेक्टर जो बने हैं 2 हो या 15 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी संख्या में डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर कौन होते हैं? उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता क्या है? आपको यदि डायरेक्टर बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पहले अंशधारी क्या बनना पड़ेगा? डायरेक्टर बनना है तो किसी कंपनी का आपको क्या खरीदना पड़ेगा? शेयर खरीदना पड़ेगा, तब जाकर आप डायरेक्टर के पोस्ट पे आ सकते हैं। वो भी डायरेक्टर के पोस्ट पे डायरेक्टली नहीं कि आप शेयर खरीद लिए, शेयर होल्डर हो गए और जाके बोल रहे कि हमको डायरेक्टर बनाओ, नहीं। वहाँ चुनाव होता है। क्या होता है? याद है, वोटिंग होता है। और वोटिंग में वोट डालने का राइट, अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं दिख रहे हैं आप? इतना सुनने में लग रहा है सर मिक्सचर है, सर मिक्सचर जैसा है, खा लो सर। जीएसटी पर होता है अकाउंट का चीज़ आ रहा है, अकाउंट पर हो तो जीएसटी की चीज़ आ रहा है ना। इसलिए पूरा कॉमर्स कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में बता रहे हैं, वीडियो बन रहा है इसलिए डिटेल में तो बताते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तब पर वीडियो लोग देखता नहीं है, ठीक है। सबको ऊपर का जानकारी चाहिए। सिर्फ मेन कौन सा क्वेश्चन बताओ जो एग्जाम में आता है वही बताओ, जितना आंसर लिखने से मार्क्स मिल जाए उतना ही बताओ। आजकल का दौर वही चल रहा है, इसी को कहा जाता है आज के टाइम में स्मार्ट स्टडी। पता नहीं, हमको तो समझ नहीं आ रहा है आज का समय। स्मार्ट स्टडी का मतलब है लिमिटेड पढ़ो। अरे लिमिटेड क्यों पढ़ा जाए? हाँ, लिमिटेड कब पढ़ा जाए? जब एग्जाम करीब है। एग्जाम करीब है तो वहाँ लिमिटेड ही पढ़ो, जितना आ रहा है उतना ही पढ़ो। लेकिन नॉलेज लेना है तो अभी तो एग्जाम करीब नहीं है, अभी हम लोग को नॉलेज लेना है ना, तो हम लोग को विस्तार से सुनना चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ भी सीखना चाहिए। तो क्या क्या सीखे, कुछ समझ में आया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता कौन है वो बता दिया, शेयर होल्डर ही होता है, लेकिन चुनाव होता है, वोटिंग वहाँ पर क्या इलेक्शन होता है, वोट जो है इक्विटी शेयर होल्डर ही डालते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं डालते हैं। इनका काम अभी तक नहीं बताया, मेन तो काम बताना है। तो काम देखो, इसका मेन काम इन्हीं का है, बस कसरत करने का काम नहीं है, दिमागी कसरत का काम है। इसमें फिजिकल काम कुछ नहीं है, सिर्फ मेंटल काम होता है, ठीक है। लेकिन मेंटल काम करना भी आसान नहीं है। इन लोगों का काम क्या क्या है देखो, ध्यान रखना। इनका काम है पॉलिसी बनाना। क्या बनाना? पॉलिसी मतलब नीति बनाना। इनका काम है रूल बनाना। क्या बनाना? रूल बनाना, नियम बनाना, ठीक है। इनका काम है प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना मतलब योजना बनाना। अब बता सकेंगे ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्य क्या है? तो योजना बनाने का काम इसी का है। पॉलिसी मतलब नीति, रूल मतलब नियम, ये सब कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, इसे बनाता है। ये इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगा कि बना के कहेगा अरे इस नियम को मानो, ये काम इसका है। किसका है? ये जब रूल बना दिया, पॉलिसी बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उस रूल और पॉलिसी को आगे लेके कौन जाता है? CEO। वो आगे कम्युनिकेट करता है, आगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताता है कि फलना फलना प्लानिंग बना है, फलना पॉलिसी है, इसी पॉलिसी से काम करना है, इसी रूल के अंदर काम करना है। सुन रहे हैं? ये CEO का काम है। वो उसको देता है, ये पूरा फाइनल देता है। हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्की काम, सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम किसका है? देखो, ऊपर से दबा हुआ है टॉप लेवल, नीचे से है लो लेवल, तो बीच में फंसा कौन? मिडिल लेवल। साफ सब बीच में दबा हुआ है मिडिल। होता है ना कि
जब आप गेहूं डाल रहे हैं तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो वही हाल यहाँ पर है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में ये बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता है। एक तो इसका ऑर्डर मानना है इसको, और नीचे से ये लोग शिकायत भी कर रहा है वो भी सुनना है, नहीं दोनों को देखना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन ला वर्क किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उन लोगों को सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि इनका काम आसान है। देखो, जो जितना ऊपर पोस्ट पे काम कर रहा है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आता है, उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है। अकाउंटेबिलिटी समझते हो? जवाबदेही, मतलब जवाब देना पड़ता है। जितना हाई पोस्ट पे बैठे हो उतना ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा। जैसे ये वर्कर है, यहाँ प्लेटफॉर्म एरिया में वर्कर काम कर रहा है, तो ये वर्कर काम करे कि गलती कर दे उसको उतना टेंशन नहीं है कि उसको जवाब देना है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। गलती हो गया निकाल दो, दूसरा जगह काम कर लेंगे। ठीक है, उसमें टेंशन होगा ना। हाँ वो तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो टेंशन यही लोग को होता है। लेकिन हाँ ये बोल रहे हैं कि इसको दोनों तरफ देखना पड़ता है, मिडिल लेवल को दोनों। लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि टॉप लेवल आसान हो गया। टॉप लेवल को इसको भी देखना है, इसको भी देखना है। टॉप लेवल इसका मतलब नहीं खाली मिडिल लेवल को कम्युनिकेट कर दिए रूल पॉलिसी और कहे जाओ हो चाहे नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं होता है, उसको देखना पड़ता है पूरा। लेकिन कह सकते हैं कि ज़्यादा बोझा, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यदि किसी के ऊपर आता है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो मैनेजर होते हैं उसको ही आता है, वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब बोलेंगे सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम क्या है? तो आप समझ ही गए होंगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूल बना दिया, पॉलिसी बना दिया, प्लानिंग कर दिया, तो वो सीईओ उसको कम्युनिकेट कर दिया, आगे ट्रांसफर कर दिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाया, सीईओ बैठ गया मेन कुर्सी पे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बहुत सारे बैठ गए। अब सबको बता दिया कि ऐसे 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 करना है। ठीक है, अब वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा? लोअर लेवल मैनेजर इम्प्लीमेंट करवाएगा, कहेगा कि देखो ऐसा ऐसा मीटिंग में बात हुआ है, अब तुम लोग को ये सब टारगेट दिया जा रहा है, तुम करो। अब सुपरवाइजर जो है इन लोगों से, वर्कर से, प्लेटफॉर्म एरिया में वर्कर से काम उसी के अकॉर्डिंग, उसी नियम, मतलब उसी रूल, उसी पॉलिसी, उसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करवाएगा। और जो भी एम है, गोल है उस बिजनेस का, ठीक ना, या उस बिजनेस फॉर्म का, वो अचीव करेगा, प्राप्त करेगा। तो देखो सुपरवाइजर का हिंदी होता है पर्यवेक्षक। हाँ, पर्यवेक्षक होता है। क्या होता है? पर्यवेक्षक। देखो हिंदी से समझ नहीं आएगा, इंग्लिश समझ आ रहा है। सुपरविजन से बना है सुपरवाइजर, सुपरविजन से बना है, सुपरविजन से बना है सुपरवाइजर। सुपरविजन मतलब क्या? विजन मतलब देखना होता है, सुपर मतलब बेहतर। तो ये कहते हैं कि जिसको बेहतर दिख रहा है, यहाँ से खड़े खड़े वहाँ कुछ लिखा हुआ वो पढ़ लिए, उसको सुपरविजन बोलते नहीं। सुपरविजन का मतलब ये होता है कि आपको सुपरवाइजर के पोस्ट पर रखा गया है, तो आप यहीं खड़े खड़े आप खुद पता लगा सकते हो, देख कर पता लगा लो उस मन से काम कर रहा है या मन से काम नहीं। आपका जो वर्कर है, अपने नीचे काम करने वाला वर्कर है, वो मन से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जानने का कला होता है सुपरवाइजर। वो जान जाता है, उसके लिए एक स्टडी करना पड़ता है, पढ़ाई का एजुकेशन लेना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है, मतलब एलिजिबिलिटी होता है, ऐसा ही नहीं। ठीक है, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो सुपरवाइजर का काम यही है, देख रेख करना है कि सब काम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, पर्यवेक्षक यही देखता है कि कर रहे, नहीं कर रहा है जाके बोलेगा क्यों नहीं कर रहे हो, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सिखाएगा, कहेगा देखो इस काम को ऐसे करना चाहिए। फोरमैन का क्या काम है? इसका भी लगभग वही काम है। ठीक है, कुछ लोगों को उसके नीचे रख दिया जाता है और कहा जाता है कि आप संभालो, इनसे काम करवा के दो हमको। सुपरवाइजर के नीचे जो फोरमैन रहता है उसके बाद नीचे नहीं रहता है, अभी हम बता रहे हैं कि फोरमैन और सुपरवाइजर लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपका सिलेबस में है, झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें तो सीबीएसई का नहीं पता लेकिन झारखंड बोर्ड में तो है। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड में है तो कम से कम आप आराम से इसमें से क्वेश्चन बना लेना। कितना क्वेश्चन बना लोगे अब आप पर डिपेंड करता है, कल हमको दिखाना लाके। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन बनाए, कितना इसका आंसर, ये क्लियर हो गया पूरी बात। लेकिन कुछ बातें अभी भी बाकी है, अभी आओ सुनो। ये जो सीईओ है ना, कई बार सीईओ को जनरल मैनेजर के नाम से लिया जाता है। जनरल मैनेजर, हाँ, एमडी भी सुनते होंगे आप लोग। एमडी है उस कंपनी का, ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो सब वही सीईओ, जनरल मैनेजर, एमडी सब टॉप लेवल के हिस्सा है। सब किसके हिस्सा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट हिस्सा है। लेकिन सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है, और ये कैसे बनता है पूरा कहानी हम बता दी है। ठीक है, और सीईओ, जनरल मैनेजर या एमडी जो भी है वो टॉप लेवल का है। ये जो भी पॉलिसी, जो भी रूल, जो भी प्लानिंग बनाते हैं वो ये आगे मिडिल लेवल तक ट्रांसफर करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी बताना चाहेंगे कि लोअर लेवल मैनेजमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, पूछता है एग्जाम में। तो सुनो, लोअर लेवल
मैनेजमेंट को और किस नाम से जाना जाता है? इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरवाइजरी लेवल के नाम से भी जानते हैं। सब लिख लेना, सुपरवाइजरी लेवल, हिंदी में पर्यवेक्षकीय स्तर बोलते हैं। और भी इसका नाम रखा गया है ऑपरेशनल क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशनल लेवल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल लेवल, है ना? संचालकीय स्तर बोलते हैं, संचालकीय स्तर के नाम से जानते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट को आप सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ये जो है प्लेटफॉर्म एरिया, यहाँ वर्कर होते हैं, और वर्कर जो है नॉन मैनेजरियल पर्सन होते हैं। इनका काम मैनेजमेंट करना नहीं है, इनका काम सिर्फ काम करना है, सुनना है, कह दिया कैसे करो बस वैसे ही करना है, अपना कुछ दिमाग लगाना नहीं, जैसे बोला वैसे कर देना है। तो अब क्लियर है? तो पॉज करो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। तो देखो ध्यान समझना, नॉर्मली जो आपको इस बीएसटी बुक के अंदर बीएसटी 12 में नॉर्मली जो प्रबंध के कार्य पढ़ना है तो आपको ये पढ़ना है। प्रबंध का जो कार्य है वो नियोजन, बंद करो तुम जाके, नियोजन जिसको इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं, सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए। ये भी याद रखना, प्रबंध का सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन जो है वो क्या है? योजना बनाना। नियोजन मतलब योजना बनाना, प्लानिंग करना। दूसरा संगठन तैयार करना, इस पर आपका चैप्टर है नियोजन का, पूरा इंडिविजुअल चैप्टर आपको इस बुक में मिलेगा। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाने का अलग चैप्टर मिलेगा। नियुक्ति स्टाफिंग करने का अलग चैप्टर मिलेगा। निर्देशन का अलग चैप्टर मिलेगा। नियंत्रण का अलग चैप्टर मिलेगा। तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 नॉर्मली आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 है। कितना है? 5 है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, उनके अकॉर्डिंग भी एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछेगा कि कुटंज और ओडोनेल के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन कितना है मैनेजमेंट का, मतलब प्रबंध का कितना कार्य है। तो देख लो 1 2 3 4 5, ये भी 5 ही बताए हैं, यही वाला है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। अब बोले सर सीक्वेंस में सजा के बताइए सबसे प्राइमरी फंक्शन कौन है? तो सबसे प्राइमरी फंक्शन नियोजन है, योजना बनाना। दूसरा जो नियोजन के तुरंत बाद जो होता है, जो काम अगला काम जो करना है वो संगठन तैयार करना पड़ता है। उसको बताएंगे अगले जब चैप्टर आएगा संगठन का कि कैसे संगठन बनता है, क्या नियम है, क्या शर्त है। उसके बाद नियुक्ति है, उसके बाद आपको चैप्टर नियुक्ति मिलेगा, ठीक है। नियुक्ति के बाद आपको निर्देशन देते रहना होगा। और सबसे अंतिम क्रिया कौन है? एग्जाम में पूछता है कि सबसे प्राथमिक क्रिया नियोजन है, तो सबसे अंतिम क्रिया कौन है? तो कंट्रोलिंग है, नियंत्रण है, ठीक है। तो कुटन और ओडोनेल का भी वही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। श्री जॉर्ज आर टेरी ये एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है फंक्शन? तो 1 2 3 4 ही है। इसमें प्लानिंग कॉमन मिल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कॉमन मिल रहा है, कंट्रोलिंग कॉमन मिल रहा है। क्या क्या छाट दिए? वो स्टाफिंग छाट दिए और डायरेक्टिंग छाट दिए, हटा दिए। और एक अपना जोड़े स्पीड, गति देना, काम में गति देना, ये इनका अपना थॉट था, अपना सोच था। एमसी नाइल्स का क्या था? तो 1 2 3 4, इसमें ऑर्गेनाइजिंग जो कि प्लानिंग हटा दी है, ऑर्गेनाइजिंग कॉमन मिला। कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अलग है, ना ही कुटंज बोले हैं ना ही जॉर्ज टेरी कोऑर्डिनेशन के बारे में बात नहीं की है। कोऑर्डिनेशन को फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं माने हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, हिंदी में समन्वय मतलब वही तालमेल बिठाना। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करना, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है। और लीडरशिप सब याद कर लेना, लिख लेना है सब, ठीक है। और आरसी डेविस का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग है, तो सब कुछ वही, नया कुछ नहीं है, बस ये हटा दिए, 2 चीज़ें हटा दी है, स्टाफिंग हटा दी है और डायरेक्टिंग हटा दी है। इनके अनुसार इनका दिमाग कहा कि नहीं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध का कार्य में बस ये तीनों कार्य कर दो, आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इनका मानना था, क्यों था नहीं था वो तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हेनरी फ्योल तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। परंपरागत प्रबंध के जनक किन्हें कहा गया है? हेनरी फ्योल को। तो हेनरी फ्योल ने 1916 में प्रबंध के कार्यों के बारे में बात किया और उन्होंने बताया कि प्रबंध के 5 कार्य, कितने कार्य हैं? पहला है फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान लगाना।
तो पूर्वानुमान बोल दिए, लिख लेना। पूर्वानुमान लगाना और फिर आयोजन करना। आयोजन मतलब वही योजना बनाना। उसके बाद वो सब कॉमन है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग कॉमन है, हर जगह है। ऑर्डरिंग थोड़ा इनका अलग है। ऑर्डरिंग मतलब आदेश देना, आदेश देना। कोऑर्डिनेशन वही समन्वय करना भी है। और कंट्रोलिंग मतलब स्टाफिंग छाड़ दिए, डायरेक्टिंग ये भी छाड़ दिए। 5 हो गया कि नहीं हो गया? फिर देखिए श्री लूथर गुलिक के अनुसार, लूथर गुलिक के अनुसार क्या है कि प्रबंध के PODSCRB 1 2 3 4 5 6 7 कार्य हैं। कुछ हो सकता है क्या हमें? लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं? हाउ मैनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू श्री लूथर गुलिक? देन you can say that according to Luther Gulick, function of management are following. First is planning, second is organizing, third is directing, fourth is staffing, fifth is coordination, sixth is reporting. Reporting यहाँ एक्स्ट्रा है, कहीं रिपोर्टिंग नहीं था, रिपोर्टिंग एक्स्ट्रा है। और बजटिंग भी पूरा नया है, कोई बजटिंग के बारे में बात नहीं की, कोई रिपोर्टिंग के बारे में बात नहीं की। ये छाट क्या दिए? कंट्रोलिंग को हटा दिए। कंट्रोलिंग लेकिन नहीं हटना चाहिए, मेरा मानना है। और जब पढ़ लेंगे ना पूरा प्रबंध तो आप भी मानेंगे कि कंट्रोलिंग के बिना सभी कार्य बेकार हैं। ये जितना भी कार्य ना, जितना भी काम होता है मैनेजमेंट के अंदर, वो सब काम बेकार हो जाएगा यदि आप कंट्रोल नहीं करेंगे। पता नहीं ये क्यों किया है ऐसा, ठीक है, उनका अपना विचार था। जैसे आप भी पढ़ लिख लीजिए तो अपना विचार आप रख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया, कितना कितना कार्य है। अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो अलग अलग चैप्टर में जाके नियोजन के बारे में जानेंगे। नियोजन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, मतलब फीचर से पूछेगा, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, ठीक ना। इसका भी संगठन चैप्टर अलग से आएगा, इसमें भी इसका मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव सब अलग अलग पढ़ेंगे। अब बाकी ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए कि स्टाफिंग के अंदर ही आप पढ़ेंगे क्या पता है? भर्ती, चयन। कोई भी संस्था में नए नए व्यक्तियों का पहले भर्ती होता है, रिक्रूटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, रिक्रूटमेंट। फिर नहीं, रिक्वायरमेंट अलग वर्ड मीनिंग है। रिक्रूटमेंट मतलब आवश्यकता होता है, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती होता है। फिर सिलेक्शन होता है, इसी में ट्रेनिंग पढ़ेंगे, इसी में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एक पर्सन का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये तो और बड़ा चैप्टर है। डायरेक्टिंग के अंदर क्या पढ़ना पता है? मोटिवेशन पढ़ेंगे। जो मोटिवेशन भूखते हैं ना हम लोग, मोटिवेट हो जाओ। मोटिवेशन क्या होता है पूरा पढ़ाएगा ये। इसी के अंदर आप लीडरशिप पढ़िएगा, लीडरशिप इसी के अंदर। यहाँ कोई लीडरशिप को अलग से बताया था, MC नैस जो है लीडरशिप को अलग से फंक्शन माने, लेकिन इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? लीडरशिप। इसी के अंदर हम कम्युनिकेशन सीखेंगे कि कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, एक मैसेज को दूसरे तक पहुँचाना कैसे पहुँचाना चाहिए, ये सिखाएगा। इसी में सुपरवाइजिंग पढ़ेंगे। अभी जो आप लोअर लेवल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उसमें सुपरवाइजिंग कैसे होता है, होता क्या है, वो पढ़ेंगे। और सबसे अंत में चैप्टर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कंट्रोल। यहाँ तक पढ़ लीजिएगा तो आपका चैप्टर पहला BST का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। पूरा ऑफ कर दीजिए।